कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. द होल वर्ल्ड विल कम टू नो. इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर. पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी. पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा, हमें और आपको भारतीय मीडिया को ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया इसको नशर करेगी. और न सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि इसकी गूंज भी होगी. तर्जुमान पाक फौज का बड़ा ऐलान. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़श्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किया और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया. भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया है, जो महज एक कहानी है. भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा. जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं उतनी फेक हैं कि उन्हें आग ही लगा दी जाती. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है. भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाए. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारत के बिला इख्तियार इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तानी अवाम के शदीद गुस्से से आगाह कर दिया. कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है. वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया. वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की. कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खिते में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है. शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़म का अयादा किया. ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया. पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा. कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही. पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है. पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी. बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है. खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं. राफेल तैयारे तैयार करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है. भारत के ओछे हटकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला. दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा. पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है. पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है. वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास. पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म. इजलास में भारतीय जारियत का तफसीली जायजा लिया गया. फैसला किया गया कि एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा. और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे. पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस में हैं, उन्होंने इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं. अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं. 7 और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की. पाकिस्तान अब तक 29 इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका है. इसराइली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए. ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है. DGISPR की ब्रीफिंग. बताया, पाक फौज ने लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके, मियानो, अटक, उमरकोट के इलाके, छोर और कराची के करीब ड्रोन तबाह किए गए. लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके मियानो में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ. अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है. लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मजीद उठा रहा है. शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ही एक मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे. इंशाल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेस उठाए हैं भारत ने, और 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी. मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा. कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें. कब, कहां और किस वक्त जवाब देना है, ये फैसला हम करेंगे. हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया. लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए हैं. हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया. वज़ीर इत्तलात ततारड़ का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल. कहा, भारत ने आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया.
कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को मिसाइल हमले का झूठ बेनकाब। भारतीय फौज की जारियत में नाकामी और लड़ाका तैयारों की तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास। अपनी फौज और हुकूमत की हजीमत को छुपाने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया पर पहलगाम फौज फ्लैग की तरह मिसाइल हमले का ड्रामा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर किया गया। मिसाइल प्रोजेक्टाइल जमीन पर मौजूद घास पर पड़ा है और उसके गिरने से घास खराब नहीं हुई। खबरें गर्दिश में हैं कि मोदी भारतीय पंजाब में फौज फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। भारतीय मीडिया मोदी के भारतीय सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ बरगलाने के मंसूबे का अहम किरदार है। अब हमलों का जवाब देंगे। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया। पाकिस्तान की पहली तरजीह थी बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी कौंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा। भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल समेत किसी की बात न सुनी और हमले किए। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल समेत किसी की बात ना सुनी और हमले किए। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? भारतीय जारियत पर आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। भारत की जारिश से अंग्रेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा गया। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी 8 अल्बानी की पाकिस्तान के ज़िम्मेदार किरदार की हिमायत। कहा पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। CNN के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़म क़यादत ने दूरअंदेश फैसले किए। सिख रहनुमा हरजीत सिंह ने कहा कि भारत से होशियार रहें कि सिखों के शहर पंजाब पर हमलावर होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। फ़ज़ाई हदूद 9 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। कराची एयरपोर्ट भी रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी गई। दोनों एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता करना होगा। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानी हर महाज में अपने मुसल्लह अफवाज के साथ, अपनी मुसल्लह फोर्सेस के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाइयों में 40 से 50 भारतीय फौजी जो हैं वो उनके मारे भी जा चुके हैं। इस वक्त 6 और 7 मई को भारत ने गैर जिम्मेदाराना अहमकाना मुजाहरा किया। भारत को अंदाजा नहीं उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। कश्मीर में आज़ादी की जंग चल रही है। मासूम शहरी भारत के जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर शब खून मारा। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी अपाची भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जवाब में 5 जहाज गिराए और दुनिया उसे तस्लीम भी कर रही है। जिन कंपनियों ने जहाज बनाए थे उन्होंने जहाज़ों के गिराने का इतराफ़ किया। भारत काबिल एतबार दुश्मन है। हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वजारत सेहत और उसके मातहत इदारे मुकम्मल अलर्ट रहेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी इदारे सेहत में आला सतही इजलास तलब। मुमकिना हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों और हिकमत अमली का जायजा लिया गया। मोदी का जंगी जुनून, खुद भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीयों पर पाकिस्तान का खौफ तारी। इंडियन प्रीमियर लीग का इनेकाद खटाई में पड़ गया। लीग में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी भी परेशान। भारत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया। 11 मई को धर्मशाला में शेड्यूल मैच अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मैचेस के इनेकाद पर भी सवालिया निशान लग गया।
राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। फ्रांसीसी एहलकार का कहना है ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए हैं। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम जो है शहादत से नहीं डरते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस बात का अहद कर चुकी है, अब हिंदुस्तान से बदला लिया जाएगा। कराची से खैबर तक अवाम यकज़बान। कसू में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद की रैली। खैरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुम्मे, हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पीछे तालीमी इदारों में दोबारा तदरीसी अमल का आगाज होगा। ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक शहर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।